अब बात करेंगे एक और बहुत अहम सिलसिले की, जो कि हमारी सकाफत और तहजीब के साथ जुड़ा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा जब लाहौर को मोहब्बत का शहर करार दिया गया। लाहौर को जो है ना लिटरेरी शहर जो है वो करार दिया गया। 29 ममालिक शहरों में से एक शहर जो है वो अब लाहौर भी है। लेकिन चंद साल कबल अगर बात करें, पाकिस्तान के दिल लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हुआ था, जो शहर के अदब और फ़न परवरी की रिवायत में बड़ा ज़बरदस्त एक इजाफा था। बहुत सारे उसकी देखा देखी फेस्टिवल फिर हुए, बहुत सारे और शहरों में होने लगे। लेकिन लाहौर का अदबी मेला जो है उसकी शान और शौकत एक अपनी थी, जहाँ पे अदबी बैठक भी होती थी, सकाफत के रंग भी होते थे। कोविड की वजह से ये मामला भी मुतासिर। आप देखें कि आप जो शख्स कोशिश करता हो कि मैं हर साल एक ना एक दिन जाऊं या एक आधा सेशन ज़रूर जाके मैं जो कोशिश करता था मैं जाऊं, इस साल आप नहीं जा सकते हैं, तो मुझे खुद बड़ा ना अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि यार कोविड की वजह से ये मसला भी हुआ है। खैर, लाहौर में 4 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो आज से फिर भी शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर इस बार कोरोना की वजह से जो अदबी मेले की रौनकें कुछ मांद पड़ जाएंगी और ये फेस्टिवल वर्चुअली किया जा रहा है, इसको बिल्कुल मनसूख नहीं किया गया। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग फिर पता पूरी दुनिया से आया करते थे, जो अपनी अपनी फिर राइटिंग बड़े प्यारे सेशन होते हैं, बड़े मजे के शेयर करते थे, अपनी राय ओपिनियन, अपनी तसानीफ पढ़ते थे। वो कलाम शायर बाजुबान शायर, मतलब अदीब और मुसन्निफ जो है वो अपनी खुद तसानीफ जो पढ़ के भी सुना रहे होते थे। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अमीना सैयद सारे साथ हैं, बानी हैं ये कराची लिटरेरी फेस्टिवल की और मारूफ अदबी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं और वक्त निकाला आपने। फरमाइएगा कि गुज़िश्ता चंद सालों की अगर बात की जाए तो लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल पूरी दुनिया में अपना जो है ना एक आइडेंटिटी रखता है, एक पहचान रखता है। इस बार ये फेस्टिवल वर्चुअल हो रहा है, तो कितना फ़र्क होगा और इसकी वजह से आप समझती हैं कि ऑडियंस बढ़ेगी या कम होगी? मेरे ख़्याल में इस साल जो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हो रही है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, ये नवी है और लेकिन ये पहली वर्चुअल फेस्टिवल है जो ऑनलाइन होगी। तो इसमें यकीनन फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इसमें लोग पूरी दुनिया से शरीक हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से, जो अगर ये वर्चुअल फेस्टिवल ना होती और फिज़िकल होती तो हिंदुस्तान से तो किसी का आना नामुमकिन था। और वैसे भी दूर दूर से, जैसे फरीद ज़करिया आ रहे हैं और अलिफ शफ़क आ रही हैं, झुम्पा लहीरी आ रही हैं, तो मैरियन व्हीलर और ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो मेरे ख़्याल में चूँकि वर्चुअल है तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन और वर्चुअल फेस्टिवल्स का कि आप किसी को भी चाहे बुला लें पूरी दुनिया से और उनका मतलब ये ना ख़र्चा होता है, ना इतना टाइम लगता है। काफ़ी लोग जो आना चाहते हैं, मुझे पता है कि मैंने कोई 15 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ की हैं कि बहुत लोग जो आना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से या ख़र्चे की वजह से नहीं आ सकते थे। तो एक तो फ़र्क ये है इस साल, और दूसरा ये है कि 4 दिन की है, 3 दिन के बजाय, चूँकि ये अब सारे दिन की फेस्टिवल नहीं है, ये दोपहर को शुरू होगी और शाम तक होगी। 1-2 दिन तो शाम को शुरू होकर ज़रा रात तक चलेगी, तो टाइमिंग्स भी बदल गए हैं। और मेरे ख़्याल में इसमें सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं जो नई किस्म के हैं। तो मैं तो बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी ये फेस्टिवल इस साल। और देखिए, एक चीज़ और है, पिछले सालों में इनमें ये मसला हो गया था कि ऐन वक्त पे जो इनका जैसे आर्ट्स काउंसिल है, जो वेन्यू था वो ऐन वक्त पे कैंसिल हो गया था और फिर भागन दौड़ मची, दूसरे वेन्यूज़ देखे, कभी अवारी टावर्स में किया कुछ सेशन किए, कुछ वो फ्लैटीज़ में किए और टाइमिंग्स चेंज की, कुछ सेशन कट करने पड़े चूँकि ऐन वक्त पे इनका वेन्यू कैंसिल हो गया था। तो इस दफ़ा शुक्र है कि इस किस्म की कोई लास्ट मिनट कोई चेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ये फेस्टिवल हो रहा है। आप भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल से खिताब कर चुकी हैं। ऐसे फेस्टिवल्स में खिताब करना, नौजवानों से बात करना, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के जो अफराद हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, उनका इजहार ख्याल करना, शायर के लिए, किसी अदीब के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जो मुनफरिद सोच रखता है, ये कैसा तजर्बा होता है? सुनने वालों पर क्या असरात होते हैं? ये मुझे खुशकिस्मती से मुझे भी मौका मिला था और रज़ी अहमद ने मुझे दावत दी थी कि मैं कुछ वहाँ स्पीकर के तौर पे आऊँ।
और बहुत ही समझिए कि बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि आप सामने देखें वहाँ इस कदर ऑडियंस होती है, नौजवान होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, हर शोबे हर पेशे से लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो बहुत ही एक समझिए कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पुरलुत्फ एक एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ जाके ऑडियंस में बैठें और बातें करें और गुफ्तगू करें और पैनलिस्ट से। बिल्कुल सही, एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अदब बराए ज़िंदगी। सो वो बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं लोग, वो आपकी ज़िंदगियों में रिफ्लेक्ट करता दिखाई दे। आपने कराची लिटरेरी फेस्टिवल को भी इनिशिएट किया, उसकी बानी हैं आप। आपके ख्याल में ऐसे फेस्टिवल जो हैं ये सिर्फ अदबी ज़ौक़ पैदा करने में मौसर साबित होते हैं, और या फिर ये जो अदब बराए ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी उजागर करते हैं? और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की बात करें तो इसने लाहौर में अदबी ज़ौक़ उजागर करने में कितना अहम किरदार अदा किया? देखिए, ये लिटरेरी फेस्टिवल्स चाहे कराची में हो और या लाहौर में हो। जब मैंने कराची में मैंने और मेरे साथी आसिफ फ़रूखी, हम दोनों ने कराची लिटरेचर फेस्टिवल जब शुरू की थी 2010 में, ये पहली दफ़ा लिटरेचर फेस्टिवल हुई थी पाकिस्तान में, और हमने ऐसी 10 की, और 5 हमने इस्लामाबाद में की, एक लंदन में की, और फिर 2 हमने अदब फेस्टिवल्स की कराची में। हर फेस्टिवल में हम दोनों ये कहते थे कि हमारा मकसद ये है कि ये एक किस्म की एक तहरीक बन जाए और पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाए, हर शहर में हो, हर गांव में हो, हर मोहल्ले में हो। हमारा तो ये ख्वाब था। तो इसलिए हमें बहुत खुशी हुई कि जब 2013 में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हुई, और उसके बाद जैसे आपको पता है क्वेटा में हुई, फैसलाबाद में हुई, ग्वादर में हुई, हैदराबाद में हुई, इस्लामाबाद में तो हमने खुद की। तो पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैल गई थी, और हम चाह रहे थे कि एक किस्म का हम मॉडल बनाएं, और वो उस मॉडल को लेकर लोग आगे बढ़े और जहाँ मर्ज़ी वो अपनी फेस्टिवल करें। और हमने कहा था कि हमारे लायक जो भी हम काम कर सकते हैं हम करेंगे। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट, एडवाइस देंगे, और वो अपनी फेस्टिवल खुद करें। बिल्कुल ठीक है अमीना सैयद साहिबा, एक तासुर कह लें या ये कह लें कि एक चीज़ की तनकीद की जाती है, वो है कि लाहौर और कराची के खुसूसी तौर पर जो अदबी फेस्टिवल्स होते हैं वो सिर्फ उमरा के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, और आम आवाम का जिक्र भी नहीं होता, ना उनकी शमूलियत होती है। जबकि अगर हम 80 की दहाई की बात करें तो शायर आम लोगों में उठते बैठते थे, मुसन्निफ आम लोगों में उठते बैठते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि अदब का भी एक एलीट क्लब बन चुका है। इस बारे में ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, जो लोग इस बारे में तनकीद करते हैं। कैफे हाउसेस होते थे। हाँ जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारा तो शुरू से ये हमारा समझिए ख्वाब था, मकसद था, लाहौर का लिटरेरी फेस्टिवल का भी। देखिए, दोनों जो मैंने फेस्टिवल्स की हैं, जो लाहौर में रज़ी अहमद कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुफ्त है, और जो चाहे वो पब्लिक से जो चाहे लोग आए, कोई इसमें टिकट नहीं है। तो इसलिए इसको आप एलीट नहीं कह सकते। और साथ साथ ये भी है कि इसमें नए लोगों को भी बुलाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ इस्टेब्लिश राइटर्स आएँ, बल्कि इसमें काफ़ी इमर्जिंग और नए राइटर्स आएँ। और इस दफ़ा आप देखिएगा कि बहुत लाहौर में भी नए राइटर्स आ रहे हैं, और कराची में भी हमेशा हम इन लोगों को, नौजवानों को मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो भी आएँ। लेकिन साथ साथ यकीनन हम जो बड़े मुसन्निफ़ हैं उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्राउड आता है। और वो जब क्राउड आता है और हॉल भर जाते हैं, तो फिर हम उसका फ़ायदा ये भी उठाते हैं कि वहाँ हम नौजवान राइटर्स को या शायर को या फिल्म मेकर्स हों, उनको भी हम साथ, या म्यूज़िशियंस हों, उनको भी फ़ायदा होता है। वहाँ जो इतने लोग आते हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस होती है। बिल्कुल ठीक है। मारूफ अदबी शख्सियत अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में वो बात कर रही थी। ये जो तनकीद वाली बात है ना, ये अक्सर आप देखें तो जब ऐसे फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं तो एक सोशल मीडिया कैंपेन फरा शुरू कर दी जाती है। आप शिरकत नहीं करते, जाना नहीं चाहते, लेकिन वो आप ये वो है, कोई बात नहीं,
वो क्या कहते हैं, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बस अच्छा काम जो है उसके ऊपर भी बाज़-औक़ात हमें बहुत सारे इतराज़ात होते हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की जो तकरीबात हैं और इस तरह के जो मेले हैं, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ज़रूरी है हमजा। एक तो ये मेले हैं ना, और एक जैसे जश्न बहारा का मेला लगता था, क्या बात मेला मवेशियाँ लगता था, झूले लगा करते थे, एक फेस्टिविटी होती थी। हाँ, एक जो है लोगों के लिए एक स्टॉल्स लगते थे उसके, हाँ, तफरीह का एक जरिया होता था, लोगों को एक जो है चेंज मिलता था। तो ये सब चीज़ें जो है, इनकी सकाफती अहमियत, इनकी जो लोगों की ज़िंदगी में अहमियत है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो मेले में खो जाने वाले बहन भाई थे वो भी इन मेलों में मिला करते थे, वो फिल्मों में इन मेलों में मिला करते थे। खैर, मेले बड़े अच्छे होते थे, अब ऐसा नहीं है। और ये जब दहशतगर्दी की जब फ़ज़ा आई थी, एक माहौल आ गया था, उसके बाद हमें इस हवाले से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अब की जनरेशन ने तो शायद मेले देखे ही नहीं, तो जिसकी वजह से फिर हमारा पूरा कल्चर शिफ्ट हुआ है ना। अब मेलों ठेलों से निकल के हम सब वर्चुअल एंड ऑनलाइन एंड ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, जो कि ज़रा फ़र्क है हमारे मिजाजों से। लेकिन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम चीज़ों के बारे में भी बातचीत करेंगे। स्टे विद अस।